घटना महाराजा विक्रमादित्य के शासन काल की है। एक ग्राम में श्यामलाल एवं रामलाल नाम के दो किसान रहते थे। इन दोनों किसानों में एक बार आपस में विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद क्या था? श्यामलाल ने 2 वर्ष पहले रामलाल के लिए अपना 2 बीघा खेत बेचा था और उस दिन से ही रामलाल उस खेत को फसल के रूप में कर रहा था। एक दिन रामलाल उस खेत में कुआं खोद रहा था। खोदते खोदते रामलाल को एक सोने का कलश उस गड्ढे में मिला। उस स्वर्ण कलश को लेकर रामलाल श्यामलाल के घर पहुंचा। अरे भाई श्यामलाल, आपसे जो खेत मैंने खरीदा था उस खेत में कुआं खोदते समय यह सोने का कलश प्राप्त हुआ है। इस कलश पर आपका अधिकार बनता है, क्योंकि खेत मैंने आपसे ही लिया था, इसलिए आप इस स्वर्ण कलश को प्राप्त कीजिए। श्यामलाल कहने लगा, अरे भाई रामलाल, यह खेत तो मैंने आपको बेच ही दिया। खेत के साथ साथ इसमें जो गड़ा हुआ जो धन है, संपत्ति है, वो भी आपकी ही हो चुकी है, इसलिए इस स्वर्ण कलश पर आपका ही अधिकार है। आप इसे प्राप्त कीजिए। आपके ही हक की ये राशि है, मैं इस राशि को प्राप्त नहीं कर सकता। बड़ी विनम्रता से दोनों किसान एक दूसरे को उस धन के कलश को देने की कोशिश कर रहे थे। बड़े विनम्र भाव थे, लेकिन दोनों ही इस कलश को लेने के लिए तैयार नहीं थे। और यहां तक हुआ कि यह जो आग्रह था वो एक विवाद की स्थिति में पहुंच गया। जब कोई भी उस कलश को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ तो विवाद ग्राम पंचायत में गया। ग्राम के पंच पटेलों ने इस विषय को बड़े ध्यान से सुना और दोनों ही पक्ष जब लेने के लिए तैयार नहीं हुए तो ग्राम के पंच पटेलों ने यह निर्णय दिया कि यह जो स्वर्ण कलश है इसको राजा के खजाने में जमा करा दिया जाए, क्यों कि इन दोनों किसानों में से कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। पंच पटेलों की आज्ञा के अनुसार, उनके निर्णय के अनुसार दोनों किसान श्यामलाल और रामलाल उस सोने के कलश को लेकर के राजा के दरबार में पहुंचे। राजा का दरबार लगा हुआ था। राजा ने इन दोनों किसानों को बड़े ही सम्मान से बिठाया और दोनों के आने का कारण पूछा। तो रामलाल कहने लगा, महाराज, मैं जब कुआं खोद रहा था तो उस कुएं में ये स्वर्ण का कलश मुझे प्राप्त हुआ है और इस सोने को कलश को लेकर के मैं भाई श्यामलाल के पास गया था, क्योंकि यह खेत मैंने 2 वर्ष पहले इस श्यामलाल से ही लिया था और मैंने इनसे कहा था कि यह धन आपका है, क्योंकि यह खेत मैंने आपसे लिया था और इस खेत में कुआं खोदते समय मुझे यह स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ है, इसलिए इस पर आपका अधिकार है, इसे आप प्राप्त कीजिए। लेकिन भाई श्यामलाल ने यह कहकर लेने के लिए तैयार नहीं हुए, क्यों कि मैंने तो इस खेत के साथ साथ इसमें गड़ी हुई संपत्ति भी मेरी बताई है और ये लेने के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए गांव के पंच पटेलों का यह निर्णय हुआ है कि इस कोष को, इस स्वर्ण कलश को राजा के खजाने में जमा करा दिया जाए। इस विचार से इस स्वर्ण कलश को लेकर के हम महाराज आपके पास आए हैं
आप इसे ग्रहण कीजिए और अपने राजकोष में जमा कीजिए। राजा कहने लगा, हे कृष्ण को राजकोष में भी इस स्वर्ण कलश को जमा करने का कोई अधिकार नहीं बनता। क्यों कि हम ये जो जमीन है जिस पर आप खेती करते हो इसका लगान लेते हैं, इसका कर लेते हैं, इसलिए हमारा कोई जमीन में गड़ा हुआ जो संपत्ति है उस पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। दूसरे, हमारे खजाने में सत्य का पैसा ही जमा होता है, अनैतिकता का पैसा हमारे खजाने में कोई नहीं है। पता नहीं ये धन न जाने किस किस प्रकार का हो, इसलिए भी हम इसको खजाने में जमा नहीं कर सकते। तो किसान कहने लगे, महाराज इस धन का हम क्या करें? तो राजा ने कहा, इस धन को आप दोनों गरीबों की सेवा में लगा दो, इसको दीनहीन की सेवा में लगा दो, यही इस धन का सदुपयोग है। महाराजा की ये बात सुनकर दोनों किसान सहमत हो गए और उन्होंने उस धन को गरीब लोगों की, निर्धन लोगों की सेवा में लगा दिया। कहा जाता है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती है। इसलिए कहा है कि राजा को न्यायकारी होना चाहिए, महाराजा विक्रमादित्य की तरह होना चाहिए। इसी महाराजा विक्रमादित्य ने अपने देश के संपूर्ण ऋण को, चाहे वो जिस व्यक्ति का भी रहा हो, स्वयं चुका करके और शकों के अत्याचारी शासन से देश को मुक्त कराकर इस विजय की स्मृति में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से विक्रम संवत का शुभारंभ किया था। शास्त्रकारों ने ठीक ही कहा है, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति इति। ओम शम।